नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं राजकुमार सैनी। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो दिल्ली से देहरादून तक जाने वाला जो NH-58 है वो उसका आने वाले समय में क्या विस्तार होने जा रहा है, इसकी हम जानकारी अभी आपको देने जा रहे हैं। ये 80 किलोमीटर का लंबा NH-58 है जो हमारे दिल्ली से चलकर देहरादून तक यानी हरिद्वार होते हुए देहरादून तक पहुंचता है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 80 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका चौड़ीकरण करने के लिए NHAI ने एक प्रपोजल तैयार किया है। आप देख रहे हैं कि अब से 15 साल पहले जब यह NHAI तैयार किया गया था तो यहाँ पर वाहनों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर लाखों की संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, जिसके कारण यहाँ पर जाम लगा रहता है। और जो NHAI ने जो प्रपोजल तैयार किया है उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो अभी तक यहाँ पर NHAI जो 4 लेन का था अब यह 6 लेन का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से प्रतापपुर से लेकर के मुजफ्फरनगर की सीमा तक लगभग 22 स्थानों पर अंडरपास बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एलिवेटेड रोड भी होगा जहाँ हम खड़े हुए हैं। ये मेरठ की एक सुभारती विश्वविद्यालय है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये सुभारती विश्वविद्यालय है सामने, और यहाँ पर जो भीड़ भाड़ रहती है इसको भी व्यवस्थित करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर तो सर्विस रोड है, लेकिन प्रतापपुर से लेकर जो मुजफ्फरनगर तक की दूरी है बहुत जगहों पर यहाँ सर्विस रोड नहीं है। सर्विस रोड न होने के चलते आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और मैं अपने साथी केतवाल जी से कहना चाहूंगा कि कृपया दूर तक दिखाने का काम करें, क्योंकि ये ही NH-58 है जो कभी इस मेरठ शहर के लिए लाइफलाइन हुआ करता था और देहरादून जाने वालों के लिए सबसे अच्छी रास्ता, सबसे अच्छा मार्ग यही कहा जाता था। लेकिन आज देख रहे हैं कि इस पर वाहनों की कितनी भारी भीड़ है और अब NHAI ने इसको विस्तार करने के लिए एक शानदार एक प्रपोजल तैयार किया है, जिसमें लगभग बताया गया है कि जितने भी जहां पर रेड लाइटें हैं, जहां पर कट है, वहां पर अंडरपास बनाए जाएंगे ताकि जो हाईवे से गुजरने वाला जो ट्रैफिक है बड़ी तेजी के साथ ये अपना स्थान पर जा सके और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। यह मेरठ के लिए ही उपलब्धि नहीं होगी बल्कि देहरादून और आपके उत्तरांचल जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो मेरठ से लोग हरिद्वार होते हुए देहरादून जाना चाहते हैं उनके लिए यह हाईवे बेहद ही मुफीद साबित होता रहा है। दोस्तों, अब हम NH-58 पर मौजूद हैं खड़ोली। ये एक गांव खड़ोली पड़ता है जहां से एक चौराहा जो निकलता है वो हमारे यहाँ से बागपत बड़ौद के लिए भी जोड़ने का काम करता है। इस चौराहे पर भी बहुत समय से मांग चल रही थी अंडरपास या फ्लाईओवर की। यह मांग भी अब NHAI ने लगभग इनकी पूरी कर दी है, क्योंकि जो प्रपोजल तैयार हुआ है उस प्रपोजल में यह जो भोला रोड जाने वाला जो खड़ोली को जोड़ने का काम करता है, जो मल्याना से मेरठ मल्याना से होकर के जो हमारा गंगा किनारे तक जाता है, जो हमारी गंग नहर पड़ती है यहाँ पर, जो जिसको चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी जोड़ने का ये काम किया जाएगा। आज इनके लिए भी बड़े खुशी और अवसर की बात है कि NH-58 पर इस जगह पर न जाने कितनी दुर्घटनाएं हुई, उन दुर्घटनाओं में भी अब कमी आएगी। हालांकि इस काम को पूरा होने में लगभग 2 साल लगेंगे। मैं आपको इसी के साथ साथ वो जगह भी दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं जो NH-58 से लगी हुई जो नहर है, जो जिसको छोटी नहर रजवाहा भी बोलते हैं। NH-58 ने इस बार अपने प्रपोजल में इस नहर के ऊपर भी एक एलिवेटेड रोड बनाने का जो प्रपोजल तैयार किया है, अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है वो नहर जो काफी समय से जो है बंद भी पड़ी हुई है, क्योंकि इस पर अब सिंचाई का कोई साधन भी नहीं रहा है। लेकिन इस नहर पर ही जो है NH-58 के बराबर से जो लगती है, इस पर NHAI ने एक एलिवेटेड रोड बनाने का भी प्रपोजल तैयार किया है। और इस प्रपोजल के बाद से मैं समझता हूं कि यहाँ के लोगों को एक बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं अपने साथी केतवाल जी से कहूंगा कि दूर तक जो है ये रजवाहा है, जो नहर है, इसको दिखाने का काम करें, क्योंकि आने वाले समय में इस मेरठ शहर की बड़ी जनता के लिए ये एक लाइफ लाइन के रूप में काम करेगा, क्योंकि बड़ी जो एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है बहुत ही शानदार बनाए जाने वाले जो तैयारी जो प्रपोजल है वो बहुत ही शानदार है। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं खड़ोली के उस कट पर जहां पर न जाने कितने लोगों को एक्सीडेंट के चलते विकलांग होना पड़ा। और मैं अब आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ के उन लोगों से जानकारी लेंगे हम लोग कि यहाँ पर कैसी कैसी दुर्घटनाएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोई कट है, ना कोई फ्लाईओवर है, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं।
तो मनोज जी आप बताइए कि यहाँ क्या दिक्कतें रही हैं? बहुत समय से जो है NH 58 चल रहा है और भारी भीड़ होती चली जा रही है। जब से ये कट बंद हुआ है जी, जब से यहाँ पर इतनी दुर्घटना हो रही, सबके घरों के बच्चे उजड़ गए। और यहाँ जो मार्केट थी खड़ोली की साइड, सारी मार्केट वाले दुकान बंद कर करके जा रहे हैं। बहुत परेशानी है यहाँ पर इस कट बंद होने से। यहाँ क्या गांवों के लोगों का जो कनेक्टिविटी है, जो NH 58 से जाकर के और जो हमारे भोला रोड की तरफ जाते हो आप लोग, तो कितने लोगों की संख्या डेली है? मतलब यहाँ से तो जी अगर बाईपास इस कट को खोल दिया जाए तो यहाँ तो रोटा रोड भी मिल जाता है और बागपत रोड भी मिल जाता है। कम से कम 100 गाँव से ऊपर गाँव है। यहाँ कई बार आंदोलन भी हुए, आप लोगों ने हंगामे भी किए, तो क्या उसका असर क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आपकी कोई बात उठाई क्या? जी, अब जनप्रतिनिधि राजेंद्र अग्रवाल जी थे हमारे सांसद जी, इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी और उन्होंने लेटर भी लिखे थे, हमने भी लेटर दिए थे। उसमें नितिन मंत्री जी से मिल आए थे वे, उन्होंने कहा था पुल बन जाएगा यहाँ पर। देखिए ये मनोज जी हैं, इन्होंने जो जानकारी दी है कि बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ होते रहे हैं। जो पूर्व सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने भी यहाँ की बात उठाई। मैं आपको बता दूं कि आपकी आवाज जो उठाई हुई थी उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और बहुत ही जल्दी NHI जो है यहाँ पर एक फ्लाईओवर और जो बराबर में जो आपका रजवाहा जा रहा है, इस पर एलिवेटेड रोड बनाने जा रहा है। हमें और जो अन्य साथी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशु जी आप ही लोकल के रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं? क्योंकि यहाँ पर कट भी बंद है। हम देख रहे हैं कि बहुत देर से हम लोग देख रहे थे कि लोग बाग रोंग साइड आकर के इस साइड जा रहे थे और ना उधर से आने का कोई रास्ता है। तो क्या क्या समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती है? यहाँ से लोगों को एक तो या तो रोटा बाईपास से आना पड़ेगा या बागपत बाईपास से, अन्यथा अगर लोग बाग डिवाइडर को कूदते हैं तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा हो जाती है और उसमें कई बार बड़े एक्सीडेंट भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि छोटा ही एक ही एक्सीडेंट हुआ सिंगल कोई मर गया, ऐसे भी है 2-2, 3-3 दुर्घटनाएं भी एक साथ हुई है। तो इसके चलते इस कट पे जल्दी से जल्दी अब कोई सुझाव लेना पड़ेगा हमें। नहीं, NHI ने तो प्रपोजल बनाया है। अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो बम्बा आपका गुजर रहा है बराबर से, इस पर एलिवेटेड रोड ऊपर से गुजार रहे हैं वो लोग और इस पर आपको अंडरपास दे रहे हैं वो लोग। लेकिन आप क्या मांगे, कितने दिन में आप लोग चाहते हैं? हम तो जल्द से जल्द चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो जाए उतना अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और लेवा दो किसी का। मोहसिन भाई नाम ही ना लिया जा। मोहसिन अब हमारे साथ में हैं यहाँ पर जो बाइक रिपेयर का काम करते हैं मोहसिन बाबू हैं। मोहसिन बाबू से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं आप लोगों को। मोहसिन बाबू, यहाँ जो कट बंद है आप देख रहे हैं, देखिए केतवा जी, देखिए कि मतलब किस तरीके से जो लोग, देखिए भाई साहब हैं रोंग साइड चल करके अपना जो है जीवन देखिए किस तरीके से दाव पर लगा रहे हैं। और मोहसिन बाबू आप बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्योंकि हर समय रहते हैं तो यहाँ क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को? पैदल चलने की बहुत दिक्कत है, बहुत। ये देख लो बुजुर्ग आदमी तो परेशान इतने हो जाते हैं कि हमसे वालों को ही रोड पर क्रॉस करना पड़ता है। और जो है बच्चे स्कूल के, जो भी स्कूल है हमारे रोड के पल्ली तरफ, वो ऐसे सुबेरी के टाइम लाने लगते हैं कि जाम लग जाता है पूरा। तो ये देख लो शाम के टाइम जैसे बहुत ज्यादा भीड़ रोंग साइड चलती जाती है पब्लिक। कितने ऐसे एक्सीडेंट हुए जिनको आप लोगों ने भी जो सहायता पहुंचाई, यानी कि उनको अस्पताल पहुंचाया या उनको और तरीके से सहयोग किया? हम खुद अस्पताल छोड़ खाते हैं ज्यादातर, और रात को भी ये देख लो कि एक्सीडेंट बहुत भयानक होते हैं यहाँ से। बहुत पता नहीं कहाँ की पब्लिक मर चुकी है यहाँ पे आज तक, और ये रिकॉर्ड, लेकिन ये कुछ करने। चलिए फिर अब आपकी समस्या का समाधान जो है, जो NHI का जो प्रपोजल सामने आया है हम लोगों के मीडिया के जो सामने आया है, उससे आपकी समस्या का समाधान जो है लगभग जल्दी ही होने वाला है। अब देखिए केतवा जी, ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं ये सब लोग शहर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन रोड पार किस तरीके से करें, इनके लिए बड़ी समस्या का जो है मामला है। अब देखिए कि वाहन कितनी गति से आ रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ की हालात जो है, कभी भी कोई बड़ा एक्सीडेंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। हाँ, बच्चे तो जा ही नहीं सकते ना। नहीं निकल पाते अगर कोई बड़ा साथ में ना हो। जी नहीं निकल सकते। देखिए ये रिस्की काम है। जी अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए ना तो कोई ना तो रुकने वाला है ना ही देखने वाला है, ना कोई सहयोग करने वाला है। नहीं सबसे बड़ी समस्या। देखिए अब आप देखिए कि किस तरीके से ये सारे लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जिम्मेदारी है NHI की, जल्दी से जल्द इस काम को करने का काम करें ताकि लोगों की जान बच सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।